दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग हिंदी विषय की चर्चा कर रहे थे और आप जानते हैं कि सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे सीरीज का दोस्तों 21वां लेक्चर है। अगर इस तरह की सीरीज की बात करेंगे तो समीक्षा अधिकारी हिंदी प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो उसका आज हमारा 51वां लेक्चर है, यानी 51 लेक्चर। ठीक है, इसी सीरीज में 30 लेक्चर में हमने डिटेल में एक चैप्टर को पढ़ाया और आगे 31 नंबर से जो हमने स्टार्ट किया क्लास, वो क्लास दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों का हल है। यानी क्या पूछा गया पीछे के परीक्षाओं में, अगर वो चीज हमें नहीं पता होगा तो अपनी तैयारी हम कितनी बेहतर कर पाएंगे। आगे समय आएगा जब हम लोग मॉक टेस्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग डिटेल में भी पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेंगे, इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही दिन में हम लोग जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर पर चर्चा करते हैं। इसी तरह से जीएस की भी क्लास चलती है। जीएस की क्लास में एक एक सब्जेक्ट पर चर्चा होता है। डेली दोस्तों 15 सब्जेक्ट पर चर्चा किए जाते हैं। आप वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट में आके देखिए, आपके लिए बड़े फायदेमंद वीडियो होंगे। ठीक है, यहां पर जो आपकी किताब दिख रही होगी दोस्तों, ये समीक्षा अधिकारी के लिए 2 विशेष किताबें हैं। ये किताब अगर आपके पास नहीं तो एक बार ऑर्डर कर लीजिए। बहुत शानदार किताब है, प्रैक्टिस के लिए भी और डिटेल में चीजों को पढ़ने के लिए भी, दोनों काम में काम आएगी दोस्तों। एक बार आप लेके देखिए। जो आज का सवाल है दोस्तों, ये प्री और मेंस दोनों के सवालों को हम लोग कवर कर रहे हैं। डेली जब से मैं पढ़ाना शुरू किया तब से मैं प्री और मेंस दोनों के सवालों को पढ़ाता चल रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को हमारी पेड क्लास की जरूरत हो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। बाकी आप सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। सवाल दिया दोस्तों विलोम शब्द से संबंधित सवाल है और सवाल क्या है जरा ये समझिएगा। ठीक है, विलोम शब्द से संबंधित सवाल है। आरओ प्री 2010 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और सवाल आया कि साधु का विलोम क्या है। साधु का विलोम क्या? अब जिसे पता नहीं होगा ना, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं जिस प्रकार से राजा का विलोम रानी होता है, राजा का विलोम क्या समझते हैं? रानी। ठीक है, गलत नहीं, राजा का विलोम देखिए रानी भी होता है, राजा का विलोम दोस्तों रंक भी होता है, और राजा का विलोम दोस्तों क्या होता है? प्रजा भी होता है। राजा का विलोम प्रजा भी होता है। तो अपने आप में दोस्तों ये तीनों शब्द क्या है? राजा के विलोम है। यही सोचकर बच्चों ने सोचा कि लाओ साधु का विलोम क्या कर देते हैं? साध्वी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साध्वी। लेकिन जिन बच्चों ने साध्वी जवाब दिया, याद रखेंगे गलत जवाब है। साधु का विलोम क्या होता है दोस्तों? असाधु होता है। साधुनी भी नहीं होता है और सन्यासिनी होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं। गलतियां तभी दूर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और बढ़िया प्रैक्टिस रहेगी आपकी तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्पेशल मेंस परीक्षा हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है संयोग शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, संयोग का। ठीक है, अब लिखा दुर्योग। दुर्योग मतलब बुरा योग। तो दुर्योग की बात करें दोस्तों तो दुर्योग का विलोम हो जाता है सुयोग। क्या हो जाता है दोस्तों? दुर्योग का क्या हो जाता है? सुयोग हो जाता है। और संयोग का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। सहयोग का क्या हो जाएगा? गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ठीक है, असहयोग हो जाएगा। और कुयोग का विपरीत भी क्या होता है दोस्तों? तो कुयोग का विपरीत भी क्या कर सकते हैं? सुयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सही जवाब है जरा उस पर ध्यान दीजिए, बाकी जो गलत है मैं तो उसको भी एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल भी देखिए, मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, आपको वो ढूंढना है। अनुग्रह का आग्रह बिल्कुल गलत है। अनुग्रह का विलोम दोस्तों, अच्छा आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का विलोम हो जाता अनाग्रह। आग्रह का क्या हो जाता है? अनाग्रह। और अनुग्रह का क्या हो जाता है दोस्तों? विग्रह हो जाता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ये तो त्रुटिपूर्ण हो गया, यानी गलत हो गया। और आपसे पूछा भी है कि क्या त्रुटिपूर्ण है। अनंत का विलोम शांत, बिल्कुल सही है। अनंत का विलोम शांत भी होता है, और अनंत का विलोम जो है क्या होता है दोस्तों? अंत भी होता है। अंत यानी जिसका अंत निश्चित हो। अनंत मतलब जिसका अंत निश्चित न हो, दोनों होता है। जड़ का चेतन भी होता है, आकृष्ट का विकृष्ट भी होता है। यानी नीचे के जो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है वो सभी सही हैं, जो गलत है वो आपको ढूंढना था, पहचान करना था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया अगला सवाल है रिजु। रिजु शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? देखिए रिजु का अर्थ पहले आप समझिए। ठीक है, रिजु का अर्थ होता है, रिजु का अर्थ होता है सीधा। क्या होता है दोस्तों? रिजु का अर्थ होता है सीधा। ठीक है, तो सीधा का उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वक्र का अर्थ क्या होता है? वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो सीधा का विलोम क्या हो जाएगा? टेढ़ा। लेकिन अगर सीधा लिखा होता तब हम टेढ़ा जवाब देते, सीधा लिखा होता तब हम क्या बताते? टेढ़ा बताते। लेकिन अगर रिजु लिखा है तो क्या बताएंगे? वक्र कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से
तक्र का कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी विरल का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो विरल का विलोम हो जाता है सघन, विरल का क्या हो जाता है, सघन हो जाता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे, न जाने कब परीक्षा में क्या ऑप्शन में दे दे, है कि नहीं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक सवाल और देखिए, भी मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। आकलन, तो आकलन का क्या हो जाता है दोस्तों, आकलन का विलोम हो जाता है विकलन। क्या हो जाता है दोस्तों, आकलन का विलोम क्या हो जाता है, विकलन। अच्छा, विकलन होगा कि संकलन होगा। देखिए संकलन माने होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, जुटाना, ठीक है। तो संकलन जब कभी आपके सामने दे तो संकलन का विलोम याद रखेगा व्यकलन होता है। क्या होता है दोस्तों, संकलन का व्यकलन होता है, ठीक है। समाकलन का कुछ नहीं और प्राकलन का भी कुछ नहीं, लेकिन आकलन जो आपसे पूछा इसका विलोम क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिए। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, आरओ प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, लेकिन ये सवाल आपका जो है ये तत्सम तद्भव वाले चैप्टर से। हमने शुरू में आपसे कहा कि आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो डेली हम लोग आपके परीक्षा में जितने भी चैप्टर से सवाल आते हैं उन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे, ताकि कुछ भी आपके दिमाग से ओझल ना हो पाए डेली, ठीक है। आइए देखते हैं, लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो तत्सम नहीं है दोस्तों उसकी पहचान करना है। इसको तो मैं कहता हूं ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ मैं तत्सम कर दे रहा हूं, दूसरे तरफ मैं तद्भव कर दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे अग्नि शब्द लिखा है तो अग्नि शब्द तत्सम है। अग्नि का तद्भव क्या होता है दोस्तों, आग होता है। घोटक शब्द लिखा है, घोटक तत्सम है। घोटक का तद्भव क्या होता है दोस्तों, घोड़ा होता है। घट लिखा है, घट माने क्या होता है दोस्तों, घट माने घड़ा होता है। क्या होता है, घड़ा होता है। ये जो मोती लिखा है दोस्तों, ये मोती शब्द क्या दोस्तों, ये मोती शब्द तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है। क्या होता है दोस्तों, मौक्तिक होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है का मतलब क्या हो गया, कौन सा तद्भव है, और कौन सा तद्भव निकल कर आया, मोती। ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने दिया होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है पलंग। पलंग शब्द का तत्सम क्या होता है, तो पलंग का प्लंगा नहीं होता है, प्लवंग नहीं होता, पलंग का क्या होता है दोस्तों, पर्यंक होता है। क्या होता है, पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है। तो बहुत आसान सा जवाब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, इसमें से एक शब्द तद्भव है। जो तद्भव वो बताइए, ठीक है। तो याद रखेगा दिन, दिन दोस्तों तत्सम शब्द है। अंधकार, बहुत सारे बच्चे अंधकार को तत्सम मानते हैं, जो तद्भव मानते हैं, लेकिन नहीं। अंधेरा शब्द तद्भव कौन सा होगा दोस्तों, अगर चंद्र बिंदु लगा रहता और लिखा रहता अंधेरा तब याद रखेगा तद्भव होता, ठीक है। वैसे शुरुआत के जो 3 हैं दोस्तों ये सभी तत्सम दिए हैं, ठीक है। जो तद्भव है वो है कपास। कपास शब्द क्या है दोस्तों, कपास शब्द का तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, समझिएगा। कपास शब्द क्या है दोस्तों, कपास शब्द जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है करपास। क्या होता है दोस्तों, करपास होता है, ठीक है, करपास, ठीक है। अच्छा, कई बार मैं ये भी बता दूं, कई जगह किताबों में लिखा है कि कपास जो शब्द है दोस्तों ये देशज शब्द भी है, बहुत सारे परीक्षा में भी आया, ठीक है। तो इसको तद्भव के साथ साथ देशज के अंतर्गत भी रखिएगा, ठीक है। जैसे भिंडी हो गया, लुंगी हो गया, झिल्ली हो गया, मुक्का हो गया, मेड़ हो गया, लोटा हो गया, हाड़ी हो गया, गोईठी गोहरी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों। यहां तक कि इडली, सांभर, डोसा, ये शब्द भी क्या होते हैं दोस्तों, ये सब देशज कहे जाते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे जब आप कभी पढ़िए हिंदी को विस्तार से तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए इसी चैप्टर से है। प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है अखरोट का तत्सम बताना। अखरोट का क्या हो जाता है, अखरोट का हो जाता है दोस्तों अक्षोट। क्या हो जाता है, अक्षोट हो जाता है, अक्षरोट नहीं, असरोट नहीं, ठीक है। अक्षवाट किसे कहते हैं दोस्तों, अक्षवाट अखाड़ा को कहते हैं। अक्षवाट किसे कहते हैं, अक्षवाट जो है ये अखाड़ा को कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। बाकी अक्षोट किसे कहते हैं, तो अक्षोट अखरोट को कहते हैं। दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, यह भी तत्सम तद्भव का सवाल प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है अकार्य का तद्भव क्या होगा। अकार्य ये तत्सम है, इसका तद्भव बताना है तो अकार्य का अकाम नहीं अकाज होता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे देता है कई बार, जैसे देता है अधर्म। क्या देता है दोस्तों, अधर्म। अधर्म का क्या हो जाता है दोस्तों, अधर्म हो जाता है। इसी तरह देता है चरम, चरम का क्या हो जाता है, चर्म, ठीक है, चर्म हो जाता है। इसी तरह देता है, अच्छा नरक देगा ना, नरक का नरक नहीं होता, नरक अपने आप में सही दिया, ठीक है। इसी तरह से कई सारे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कार्य देता है ना तो कार्य का कारज हो जाता है। क्या हो जाता है, कारज,
ये हो जाता है, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। फिलहाल जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, अकाज आपका इस सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है पर्यायवाची। पर्यायवाची से भी दोस्तों पूरे 10 सवाल आते हैं, बट हम अपनी क्लास में 5 सवालों पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये जो सवाल था ये यूपी विधान परिषद मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। भी समीक्षा अधिकारी लोग बनते हैं इस एग्जाम को देने के बाद भी, ठीक है। लिख रहा निम्न में से चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मलय, मलय भी चंदन का पर्यायवाची है। विटप दोस्तों वृक्ष को कहते हैं, विटप किसे कहते हैं, विटप किसका पर्यायवाची है, विटप वृक्ष का पर्यायवाची। वृक्ष को विटप भी कहते हैं, वृक्ष को गाछ भी कहते हैं, वृक्ष को द्रुम भी कहते हैं, वृक्ष को दरख्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब नए नए पर्यायवाची याद रखें। हम वही पेड़ पौधा पढ़ाएंगे नहीं मजा आएगा, ठीक है। ठीक, आप याद रखेंगे ना तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से मलय हो गया, श्रीखंड हो गया, गंधसार हो गया, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची है, सब दोस्तों चंदन का पर्यायवाची है। और आप जानते हैं चंदन के वृक्ष पर दोस्तों सर्प लेटा रहता है, उसके तना में लिपट कर रहता है, इसीलिए दोस्तों इसका एक अच्छा नाम है, देखिए मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया नाम है, ठीक है। फिलहाल एक दो आप अलग से लिख लो, जैसे इसी को चंद्रकांत भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रकांत। और सर्प से सर्प के लेटने की वजह से दोस्तों एक अच्छा सा नाम उसको दिया जाता है, सर्प। सर्प से मिलता जुलता नाम है, ठीक है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, बहुत बढ़िया नाम है, ठीक है। चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। सर्प उस पे लपेट कर आता ना, इसीलिए बड़ा अच्छा सा नाम है, बड़ा कई बार मैंने उसको देखा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, चंद्र का पर्यायवाची है, तो मयंक तो चंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। क्या पूछा, चंद्र, तो मयंक हो जाएगा। ये रजनीचर, खनक और अंबु, ठीक है, अंबु मत करिए, रजनीचर और खनक की बात कर दें तो ये चोर का पर्यायवाची है। चोर को दोस्तों दस्यु भी कहते हैं, चोर को दोस्तों मोसक भी कहते हैं, ऐसे कई सारे नाम है, ठीक है। अंबु दोस्तों किसका पर्यायवाची है, तो अंबु, अच्छा देखिए अगर आप यहीं पे लिख देंगे अंब, तो अंब, अंब या फिर अंबा लिख दिए ना, तो अंब या अंबा दोस्तों मां को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मां को कहा जाता है। और जो अंबु शब्द लिखा दोस्तों, अंबु, अंबु किसे कहते हैं, देखिए पियंबु लिखते हैं तब तो आम का हो जाता है, ठीक है, पीक बंधु वगैरह, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी दोस्तों जल यानी पानी को भी कहा जाता है, यहां पर मयंक हो जाएगा। मयंक दोस्तों चंद्रमा को कहता है, चंद्रमा को दोस्तों विबुध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विबुध भी कहते हैं। चंद्रमा को दोस्तों छपा कर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छपा कर भी कहते हैं। थोड़ा सा जो लीक से हटकर उसको याद करिए, ठीक है। इसी तरह से इसको सुधाकर भी कहते हैं, जिसे दे दे परीक्षा में दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य को कहते हैं, लेकिन सुधाकर किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। सुधांशु किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। सुरेश किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, ठीक है। सूर्य माने देवता, देवता के ईश कौन है, इंद्र है, ठीक है। तो सब याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, सब पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, इनको भी ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़िए। विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो शेर को मृगराज भी कहते हैं, शेर को शार्दुल भी कहते हैं, शेर को नाहर भी कहते हैं, शेर को हस्ती नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते दोस्तों, हस्ती नहीं कहते। हस्ती किसे कहते हैं, हस्ती गज को कहते हैं, हस्ती दंती को कहते हैं, हस्ती कुंभी को कहते हैं, हस्ती अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, हस्ती कुंजर को कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों, हस्ती माने हाथी हो गया भाई, हस्ती किसे कहते हैं दोस्तों, हाथी को कहते हैं। हाथी का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची है नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सब दोस्तों शेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। शेर का एक और अच्छा पर्यायवाची नाहर, शार्दुल, मृगराज, तीनों याद रखेगा। मृगेंद्र भी कहा जाता है, सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। केसरी, केहरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको केसरी भी कहते हैं, इसको केहरी भी कहते हैं, ठीक है, दोनों हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची, गृह यानी घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो घर को भवन भी कहते हैं, घर को भद्रा नहीं कहते हैं, घर को आलय भी कहते हैं, घर को निकेतन भी कहते हैं, ठीक है। घर को धाम कहते हैं, घर को मंदिर कहते हैं, घर को आलय कहते हैं, ठीक है। घर को भवन कहते हैं, निकेतन कहते हैं, घर को आयतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घर को आयतन भी कहते हैं, ठीक है। घर को गृह भी कहते हैं, सब हैं, ठीक है। भद्रा नहीं कहा जाता, ठीक है। अच्छा अब बताइए मुझे भद्रा किसे कहा जाता है, अगर सवाल आ जाए कोई परीक्षा में भद्रा, तो देखिए भद्रा जो नक्षत्र है वो तो अपनी जगह है, ठीक है।
भद्रा। भद्रा दोस्तों याद रखेगा, रोहिणी कहा जाता है भद्रा को। भद्रा को गौ कहा जाता है, भद्रा को गाय कहा जाता है, गाय, ठीक है, भद्रा को गाय कहा जाता है, भद्रा को धेनु कहा जाता है, ठीक है। ये सब दोस्तों भद्रा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो लगे आते भी याद रखिए, क्योंकि क्या पता आयोग कल को आपसे इसमें से कोई सवाल दे दे, है कि नहीं, तब तो और कठिन हो जाएगा। फिर बाद में ही लगेगा कि काश हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होते तो आज समस्या नहीं होती, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छी बात है कि आज हम 51 लेक्चर पे आ गए, ठीक है। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो समझिए 2 महीने का सिलेबस दोस्तों अब तक मैं कवर करा चुका हूं केवल हिंदी विषय के लिए। बाकी जीएस की भी क्लास चल रही तो उसको भी रेगुलर देखते रहिए। आगे देखिए, विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर को परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल सही है। ईश्वर जगदीश हो गया, ठीक है। ईश्वर प्रभु को भी कहा जाता है, लेकिन देवराज नहीं। देवताओं के राजा कौन दोस्तों? देवराज इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। इंद्र के लिए एक अच्छी पर्यायवाची याद रखेगा, इंद्र को मधवा भी कहता है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को सुरेश कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को सुरेंद्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुरेंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। इंद्र को सचीपति कहा जाता है, क्या? इनकी पत्नी का नाम था सची, तो सचीपति भी कहा जाता है। रतिपति मत कहिएगा, रतिपति कामदेव को कहा जाता है, सचीपति इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा, अच्छा अगला चैप्टर देखिए, अनेक शब्दों से एक शब्द आपका अगला चैप्टर है। और यहां प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? जो संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है ना, उसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। क्या शब्द होता है? रिक्त। ये धरोहर मत करिएगा, जिन बच्चों ने धरोहर किया वो गलत जवाब हो जाएगा। धरोहर किसे कहते हैं? तो धरोहर कहते हैं किसी अमानत को, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों? अमानत को धरोहर कहते हैं। वसीयत दोस्तों क्या होता है? जो वसीयत, देखिए जब आपके माता पिता या फिर कोई व्यक्ति आपके नाम पर कुछ छोड़ के जाता, लिखित दस्तावेज जो होता है उसे वसीयत कहते हैं। वसीयत एक प्रकार का क्या होता है? यह लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है, लिखित दस्तावेज होता है। संदाय माने क्या होता है? संदाय माने किसी तरह के कर की अदायगी नहीं, धन की अदायगी करिए, ठीक है। धन की अदायगी, धन की अदायगी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संदाय कहा जाता है, ठीक है, संदाय। तो यहां पर फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से 2 विशेष किताबें हैं आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। ये किताब आप ऑर्डर कर लो, ठीक है। धुआंधार किताबें बिक रही हैं, जम के सेल हो रहा दोस्तों, और बहुत अच्छी किताब है। हो सकता है आपके पास समीक्षा अधिकारी के लिए कोई अन्य किताब भी हो, लेकिन वैकेंसी भी तो रोज रोज नहीं आती, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके पास अगर कोई किताब पहले से है, एक किताब नहीं है, तो ले लीजिए, आपके बेहतर के लिए बता रहा हूं। जिस तरह से यहां, अच्छा अगर आप एक काम करो ना, कोई एक किताब ले लो, चाहे जीएस ले लो चाहे हिंदी लो, कॉम्बो लोगे तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पैसे डूब सकते हैं, पता नहीं किताब अच्छी हो कि ना अच्छी हो, तो आप एक काम करो, एक किताब ऑर्डर कर लो। इस किताब की खासियत है कि हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिया गया प्रैक्टिस के लिए। एक बात बताओ, अगर पर्यायवाची के या फिर अनेक शब्दों के एक शब्द वाले चैप्टर के 500 सवाल आपने हल कर लिया, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? बताओ सवाल कहां जाएगा? ऊपर से ये जो 500 सवाल है ना, ये भारत में हुए किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। सर कैसे मान लें? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बुरा सवाल नहीं। कैसे माने कि जो आपने दिया है वो किसी न किसी परीक्षा में आया है। मैंने हर सवाल के नीचे एक टैग लगाया है, किताब में एक टैग लगाया दोस्तों को सवाल किस परीक्षा में पूछा गया, और कम से कम दोस्तों इसमें सैकड़ों एग्जाम मैंने कवर किया है। सर मजाक कर रहे हैं? लिख लेना, कॉपी पे नोट कर लेना, अगर सैकड़ों एग्जाम नहीं मिलेंगे तो बता देना, मैं इतने एग्जाम कवर किया हूं, ठीक है। विश्वास कीजिए, अच्छा लगेगा तो दूसरा वाला ऑर्डर कर लेना, ठीक है। वरना नितिन सर के ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि नहीं सर कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, तो फिर कॉम्बो ऑर्डर कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे दोस्तों, अपने व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे एक मैसेज कर दो कि सर हमें आपकी किताब चाहिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी दे रहा है, देखिए ये भी प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है दोस्तों पतित। क्या होता है दोस्तों? पतित। लुंठित नहीं होता, लुंठित माने होता है लुढ़का हुआ, ठीक है। लुंठित का मतलब क्या होता है दोस्तों? लुढ़का हुआ। धराशायी का मतलब क्या होता है? धरती पर गिरा हुआ।
धरती पर गिरा हुआ धराशाही होगा। इसे पेड़ धराशाही हो गया मतलब पेड़ धरती पर गिर गया, व्यक्ति ही धराशाही हो गया तो व्यक्ति ही धरती पर गिर गया। ठीक है, ये हो जाता है। अब पातकी किसे कहते हैं दोस्तों? तो पातकी मतलब महापाप करने वाला, महापाप करने वाला, पातकी। ठीक है, तो याद रखिएगा पाप करने वाले को भी कहा जाता है पातकी। ठीक है, तो याद रखिएगा फिलहाल जो आपका जवाब है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्री 2010 में पूछा गया अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। बताइए स्वयं सेवक किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, लिख रहा है सबकी सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता नहीं। बच्चे सोचेंगे स्वयं सेवक मतलब लगता है स्वयं की सेवा करता है, नहीं तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है? स्वयं सेवक। बिना वेतन के सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है? अवैतनिक कहा जाता है, अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। ठीक है, और जो क्या करता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे कहा जाता है स्वयं सेवक। क्या कहा जाता है? स्वयं सेवक। तो इसे भी याद रखें। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो गुरुकुलवासी नहीं, गुरुकुलवासी किसे कहते हैं? गुरुकुल में निवास करने वाला, गुरुकुल में निवास करने वाला। अब निवास करने वाला दोस्तों क्या हो सकता है? खाना बनाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो इसका जवाब तो होगा नहीं। छात्रावासी गलत सवाल है, अंतेवासी सही सवाल है। आश्रमवासी मतलब आश्रम में निवास करने वाला। ठीक है, आश्रमवासी मतलब आश्रम में निवास करने वाला। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक एक बातों को आपको याद रखना है अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में सफल। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला देखिए भी प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। चिर प्रसन्न कहा जाता है बहुत खुश व्यक्ति को। चिर प्रसन्न मतलब हमेशा खुश रहने वाला। ठीक है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, हमेशा प्रसन्न रहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? चिर प्रसन्न कहलाता है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। आभारी, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? आभारी क्या होता है? जो आभार व्यक्त करने वाले को आभारी कहा जाता है। जो आपसे पूछ रहा है उसका जवाब कृतार्थ होता है कि प्रभु मैं कृतार्थ हो गया। ठीक है, कृतार्थ। ठीक है, यानी अपना उद्देश्य पूरा हुआ। आभारी आभार व्यक्त करने वाला। ठीक है, आभार व्यक्त करने वाला, आभार व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? आभारी कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए आरओ प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया पिछले 20 लेक्चर में, ठीक है, शुरुआत के 30 लेक्चर में तो डिटेल हो गया। जो पिछला 20 लेक्चर था दोस्तों, उस 20 लेक्चर में हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि पे चर्चा किया। किस पे चर्चा किया? वर्तनी पे। अब जो आगे सवाल मिलेगा वो वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल मिलेगा। ठीक है, वर्तनी पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वाक्य शुद्धि के सवाल देखते हैं। तो सवाल देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो पहचानिए। अब दिए तो 4 हैं, 3 गलत है, ये भी बताइए कि क्यों गलत है। ठीक है, लिखा है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। देखिए मुक्त कंठ यानी खुले गले से, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। मुक्त कंठ गलत है। ठीक है, उसने बड़ाई की, इतना ही सही है। उतने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही है। समस्त प्राणी मात्र लिखने की जरूरत नहीं, समस्त प्राणी का कल्याण करो। आपकी आयु नहीं, जो जीवित व्यक्ति होता है उसके लिए अवस्था शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अगला सवाल देख लो। ठीक है, अगला सवाल भी प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि जो वाक्य शुद्ध है वो बताइए। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, अनेक लिखिए। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, हीरे का मूल्य हमेशा क्या जाता है दोस्तों? मापा जाता है। ठीक है, नापा नहीं जाता। ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल है, सही है। ठीक है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, ये गलत है। आप केवल इतना ही करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना काम कर दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता। तो जो अनायास के शब्द लगे उसकी वजह से गलती है, ये आप याद रखें। ठीक है, बहुत आसानी से देखिए आप ढूंढते चले जा रहे हैं। आगे देखिए, यह भी प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह पहचानिए।
वह उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये तो सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति व्यक्त की, प्रकट नहीं, आपत्ति व्यक्त की। ठीक है, अच्छा, तमाम देश भर लिखने के, तमाम देश में यह बात फैल गई। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। तो देखिए 3 तो आपके गलत हो गए, जो एक ही जवाब सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पहला वाला उत्तर सही है, बाकी गलत है। मैं तो आपको बताते चल रहा हूं, ध्यान देना कि क्यों गलत और क्यों सही। ठीक है, आगे देखिए, ये मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, जो अशुद्ध है, जो गलत है उसको ढूंढिए। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये भी सही है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है। भारत एक समृद्धिशाली देश है। ठीक है, भारत एक समृद्धिशाली देश है दोस्तों, समृद्धशाली होना चाहिए, समृद्धि नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है। ठीक है, यह शुद्ध हो रहा है। ठीक है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर दोनों जगह गलतियां हैं। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, समृद्धिशाली नहीं समृद्धशाली होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। वैसे ज्यादातर मुझे आंसर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर विराम चिन्ह से संबंधित अशुद्धियां हैं, इनको देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, सुनिएगा, कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक है, जो शुद्ध हो बताना है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो भी क्यों ना भाई, मेंस में पूछा गया सवाल है, फिर से लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर से पढ़ते हैं। मेरे क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है, जो सही है वो बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। देखिए बर्फ ठंडी ही होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और आग गर्म होता है तो लिखने की जरूरत है क्या। पहली बार में तो लगा कि पता नहीं क्या सही होगा, लेकिन अब नितिन सर ने जो लॉजिक दिया है समझ में आ रहा है, इस वजह से वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए, यहां पे सेंटेंस एरर हो रहा है, इस वजह से गलत है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए, ऐसे होगा ना, तो याद रखिएगा। यानी यहां पर कौन सा दोष है, पद क्रम संबंधी दोष है, पद को ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है। एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके नहीं, सीधे सीधे लिखो सभी मर गए, एक एक करके क्या। ठीक है, अब यहां पे बचा ऑप्शन नंबर 4, यही जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ पाते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, और विचार कीजिए, जितना विचार करेंगे सही की तरफ उतना बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, विशेषण विशेष्य का सवाल है, दिया था परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों, तो हमने बताया था कि हमेशा याद रखिए, कहीं भी ता मिल जाए, कहीं भी पन मिल जाए तो विशेष रूप से दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि यही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों आपको सिंपल सा सवाल है, पता ही चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जिन बच्चों ने पीछे की बातें नहीं सुनी होंगी उनको लग रहा होगा कुछ अलग। ठीक है, वह कृशकाय। अच्छा, इस कृशकाय का मतलब क्या होता है पहले बताइए। कृशकाय का मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है दोस्तों, दुबला पतला। सर दुबला पतला की जगह दुर्बल नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, दुर्बल, दुबला पतला या दुर्बल, ये कृशकाय का मतलब होता है। लिख रहा वह कृशकाय व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है। देखिए विशेष और विशेषण 2 चीजें होती हैं। ठीक है, हम दोनों चलिए ढूंढते हैं। ठीक है, हम यहाँ विशेष से भी आपको बताएंगे और यहाँ पर विशेषण भी बताएंगे। ये दुबला पतला मोटा ये सब क्या है दोस्तों, दुर्बल, ये क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण है। अब दुर्बल की जगह पे यहाँ पर कृशकाय दिया है तो कृशकाय शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो यहाँ व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष है। बच्चा सोचता है कुछ नया शब्द मिला है, उसी को उत्तर मान लो। ठीक है, और जिसने भी कृशकाय को उत्तर किया गलत है। कृशकाय दोस्तों यहाँ विशेषण है। कृशकाय क्या दोस्तों, कृशकाय यहाँ पर विशेषण है, और व्यक्ति क्या दोस्तों, व्यक्ति यहाँ पर विशेष से है। बात को समझिएगा, जो आपसे पूछा है उसको समझिए। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देखो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर विकारी और अविकारी क्या होता है, बढ़िया सवाल है। विकारी और अविकारी क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विकारी की संख्या होती है 4 और अविकारी की संख्या होती है 4।
विकारी में आता है संज्ञा, विकारी में आता है सर्वनाम, विकारी में आता है विशेषण, क्या आता है विशेषण, और विकारी में आता है क्रिया, क्या आता है क्रिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ मुद्दा किसका है, विशेषण का, क्योंकि पूछा विकारी शब्द, तो विकारी शब्द में विशेष से तो होता नहीं, विशेष से किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता उसे विशेष से कहते हैं। तो जिसको पता होगा विकारी में विशेष नहीं होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण होते हैं, वो तो आराम से जवाब दे देगा। अब यहाँ क्या होता है अविकारी में, अविकारी में आता दोस्तों क्रिया विशेषण, क्या आता दोस्तों क्रिया विशेषण। अविकारी में आता दोस्तों संबंध बोधक, क्या आता समुच्चय बोधक, क्या आता सुनिए सुनते जाइए, ठीक है, समुच्चय बोधक, क्या आता है समुच्चय बोधक। इसमें आता है विस्मयादि बोधक, क्या आता है विस्मयादि बोधक, और क्या आता दोस्तों एक चौथे नंबर पे संबंध बोधक, ठीक है, ये आते हैं अविकारी में। अव्यय निपात अलग रखिएगा, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। फिलहाल जो आपको जवाब ढूंढना था कि विशेषण यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण दोस्तों, तो विशेषण यहां पर पांचवा है, और मैंने आपको बताया था कि कभी परीक्षा में दे दे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है दोस्तों, ये क्रमवाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, यह क्रमवाचक विशेषण है। पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो याद करिए, ठीक है, पढ़ा होगा ना तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी प्रपंच, सरपंच, पहुंच, ये सब गलत ऑप्शन दिए, ठीक है। आगे देखिए, ये भी परीक्षा प्री 2010 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है, ठीक है, विशेषण से हट के क्रिया विशेषण दे दिया, तो क्रिया विशेषण कौन सा है, अंधेरा नहीं। क्रिया विशेषण कौन सा दोस्तों, धीरे धीरे, चाल चलन सुंदर मत करेगा, जब कोई शब्द रिपीट होता वो किसमें आता दोस्तों, क्रिया विशेषण में आता है, ठीक है। जैसे परीक्षा में लिख दे जोर से, क्या लिख दे जोर से, ये भी क्रिया विशेषण है। परीक्षा में लिख दे दोस्तों लगातार, कभी कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया जहां दे दिया लगातार, वो लगातार चलता गया, ठीक है, ठीक है। या कहीं पर दे दे हमेशा, कहीं पर दे दे दोस्तों आजकल, आजकल बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। या फिर कहीं पर दे दे कम, या फिर कहीं पे दे दे ज्यादा, क्या दे दे कम ज्यादा, कहीं पर दे दे अधिक, ठीक है, कहीं पर लिख दे धीरे धीरे, ठीक है। ये सभी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये सब क्रिया विशेषण है। या फिर लिख दे यहां, या फिर लिख दे उधर, इधर, ठीक है, उधर, इधर, ठीक है, ठीक है। ये सभी शब्द कहां आते हैं दोस्तों, ये सब क्रिया विशेषण में आते हैं। मुद्दा ही नहीं कि आज क्या पूछा है, मुद्दा है कि कल क्या पूछ सकता है, हमें वो चीजें लेकर भी तैयार रहनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। देखिए कहने की बात है कि हम कितना जल्दी क्लास समाप्त हो जाता है, लेकिन मजा बहुत आ रहा होगा। क्लास को पूरा देखिए, सदुपयोग करिए, किताबें नहीं तो किताब लीजिए, जीएस की क्लास अवश्य देखिए, ठीक है। आगे अब जीएस की क्लास बहुत रफ्तार से चलने वाली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लास चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो एकदम जम के आपको पढ़ना है, ठीक है, और कहीं से एक अलग से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये मान के चलो कि परीक्षा निकट है, छोड़ना नहीं है। हमें तो एक सीट चाहिए, कितनी सीट है इससे क्या फर्क पड़ता है, कितना कंपटीशन है क्या फर्क पड़ता है। आपको 2 सीट नहीं चाहिए ना, सिलेक्शन तो एक ही चाहिए, एक चाहिए तो बस एक के लिए आंख मूंद कर मेहनत करते रहो, और हमेशा ये सोच के चलो कि आपको पहचानने के लिए लाखों लोग इस भीड़ में दौड़ रहे हैं, तो कैसे आप उन्हें पीछे करोगे। हर समय ये बात आपके जहन में होना चाहिए। आपको हर समय क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, जहां पे वीक पॉइंट है उस पॉइंट को नोट करिए, उसको बार बार पढ़िए कि दोबारा उस वीक पॉइंट से कहीं क्वेश्चन ना फंसने पाए, ठीक है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। बाकी आप जानते हैं, समझदार भी हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह की क्लास है, कैसी क्वालिटी मिल रही है आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।